Hello and welcome. You're watching Next IAS English. Today we are going to talk about a hotly debated topic जो आज सुर्खियों में बना हुआ है, which has made the headlines, which is UGC. जी हाँ, UGC ने कुछ अपने रेगुलेशंस निकाले हैं 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस और उस पे जंग छिड़ गई है। और जंग मतलब ऐसी कि पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। Now let us talk about it and let us understand what is this whole issue about. किस चीज के बारे में ये पूरा इशू है, बैकग्राउंड कंटेक्स्ट, सारी ही चीजों को हम समझेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज, हम बैकग्राउंड और रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, यूजीसी नोटिफाइड इक्विटी रेगुलेशंस 2026 इन जनवरी 2026। अभी रिसेंटली आई थिंक 13 जनवरी को यूजीसी ने एक अपने इक्विटी रेगुलेशंस 2026 निकाले हैं, रिप्लेस 2012 एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस, जो रिप्लेस करते हैं 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन की गाइडलाइंस को। अब देखिए, आप ध्यान से ये बात समझनी जरूरी है कि ये इक्विटी रेगुलेशंस क्या हैं और ऐसा क्या इन इक्विटी रेगुलेशंस में हुआ कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट छा गई हैं। ठीक है, लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल HEIs विच इज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। यूजीसी ने जो निकाला है ये रेगुलेशंस, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, सभी को लीगली बाइंड कर दिया है, सारी यूनिवर्सिटीज को, सारी कॉलेजेस को। ठीक है, मैंडेटरी सेटअप ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC का मैंडेटरी सेटअप होना जरूरी है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जिसका एम है डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना और प्रमोट इंक्लूसिव कैंपसेस, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो कैंपस में और इंक्लूसिव कैंपस बने रहें। ठीक है, ये इसका एम है। तो अब इतनी सी बात में इतना बड़ा ऐसा क्या मुद्दा हो चुका है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर बात इतनी सी होती तो शायद मुद्दा नहीं हो रहा होता, लेकिन let us talk about what exactly is UGC first. पहले उस बात को करने से पहले UGC क्या है और किस तरीके से, ऐसी क्या राइट्स हैं UGC के पास जो वो ऐसे अमेंडमेंट्स कर सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, UGC इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर UGC एक्ट 1956। UGC एक्ट 1956 के अंदर एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस रेगुलेट्स हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ये रेगुलेट करता है कि हायर एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में वो रेगुलेट करता है, प्लस रिकॉग्नाइजेस यूनिवर्सिटीज एंड डिसबर्सेस ग्रांट्स। यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करता है और डिसबर्स करता है ग्रांट्स को। ठीक है, इश्यूज रूल्स लाइक इक्विटी रेगुलेशन 2026, और ये ऐसे रूल्स भी इशू करता है जैसे इक्विटी रेगुलेशन 2026। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट Why are there protests? तो अब जब सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छी बातें हो रही हैं, that there should be equality and discrimination नहीं होना चाहिए कैंपस में, inclusive campuses होने चाहिए, then what exactly is the problem? Why are students protesting? See, protection means mainly focused on SC, ST and OBC. When we are talking about protection, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट्स को लग रहा है, ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ST, SCs और OBCs विच आर द रिजर्व्ड कैटेगरीज, इनकी बात हो रही है। ठीक है, जनरल कैटेगरी इंक्लूजन नॉट क्लियरली डिफाइंड। कहीं भी जो इशू करा गया है, पूरा ये जो रेगुलेशंस हैं, इसमें कहीं भी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो इंक्लूजन्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं हैं। ठीक है, और इसीलिए देयर इज फियर ऑफ फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट्स। अब हो सकता है कि किन्हीं दो बच्चों में थोड़ी बहुत लड़ाई हो, कोई पसंद ना करता हो एक दूसरे को, तो अगर किसी एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सर ये मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, ये मेरे साथ कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, then it will be a big problem for that child. Why? Because no strong penalty clause for misuse. कोई भी अगर बच्चा या मिसयूज करता है इस क्लॉज का, तो उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पेनल्टी नहीं है। आप किसी भी पॉलिसी के मिसयूज को कैसे रोक सकते हैं? जब आप उसके मिसयूज में भी
स्ट्रॉन्ग पेनल्टी लगाएं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग। और वो सिर्फ इसी पॉलिसी में नहीं है, आप समझिए कि पूरी गवर्नमेंट जो जितनी भी पॉलिसी बनाती हैं, अगर उनका मिसयूज होने लगे देन व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रोविजंस फॉर मिसयूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पॉलिसी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, है ना। मूविंग फॉरवर्ड, equity squads seen as surveillance like, or equity squads which are being made in the colleges and universities, students are perceiving it as they are surveillance cameras, or they are surveillance, like they are being checked everywhere. So students are presuming that, all right. And rules considered vague and broad. Now nothing has been clearly mentioned in the rules, they are very vague and broad, and that is why the students of general category are thinking that this is a clause that could not be beneficial for them, because they have not been mentioned clearly anywhere, and that is why these protests are happening, all right. अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई किया है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। व्हाट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स इन दिस? सो द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली सेड दैट द क्लैरिफिकेशन और द एक्सप्लेनेशन ऑन यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस विल बी गिवन बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट ने बोला है स्पेसिफिकली कि इसका क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Okay, the Union Education Minister Dharmendra Pradhan has repeatedly assured the public that the rules will be implemented fairly. Repeatedly उन्होंने assure किया है public को कि जो ये भी rules हैं ये फेयरली इंप्लीमेंट किए जाएंगे, विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होंगे, एंड नो वन विल बी अलाउड टू मिसयूज द लॉ, और कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा लॉ को मिसयूज करने के लिए। स्टेटमेंट्स फ्रेम्ड एज ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड दीज स्टेटमेंट्स हैव बीन क्लेम्ड, ये जो स्टेटमेंट्स बोली गई हैं बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उनको ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन माना जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से। एंड ही हैज आल्सो सेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग क्लियरर पब्लिक मैसेजिंग टू एड्रेस कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द रेगुलेशंस। तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो एक क्लियर मैसेज तैयार कर रही है कि किस तरीके से इस पूरी ये जो मैसेज और रूल्स हैं इसको एक्सप्लेन किया जाए, एड्रेस किया जाए इस पूरी सिचुएशन को, और कैसे ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हो रही हैं रेगुलेशंस के बारे में, इनको दूर किया जाए। दैट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। नाउ इफ यू पर्सनली आस्क मी, देखिए मिसयूज किसी भी पॉलिसी का हो सकता है। हो सकता है कि वो पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुडविल में बनाई गई हो, एक अच्छे इंटेंशन के साथ बनाई गई हो, लेकिन किसी भी पॉलिसी का मिसयूज गलत है, कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई दैट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग में, हमने अभी बात करी कुछ टाइम पहले इस टॉपिक के बारे में, रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में बात हुई थी, वो था मिसयूज ऑफ द पॉक्सो एक्ट। जब इतने बड़े एक्ट का भी मिसयूज हो सकता है तो मिसयूज किसी भी एक्ट का हो सकता है। एंड देयर इज वेरी सिंपल थिंग कि अगर कोई एक्ट बनाया जा रहा है तो उसका मिसयूज के भी प्रोविजंस होने चाहिए, है ना। क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, व्हाट विल बी द पनिशमेंट दैट विल बी गिवन टू द ऑफेंडर्स, बिकॉज व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन, जब हम डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करने की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी ना हो, एंड किसी एक कैटेगरी के साथ ना हो। अगर हो सकता है कि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसको भी पूरा अधिकार है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड दैट इज व्हाट द होल केस इज अबाउट। एंड गवर्नमेंट, yes, the government has given a satisfactory response, but the protests are still going on because students need answers, and I am pretty sure that the Ministry of Education will be getting this message, will be giving us this message very soon and addressing the whole situation and the problem. Moving forward, let us talk about the MCQ for revision. हमने पूरा टॉपिक पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। जितना सिंपली मैं आपको समझा सकती थी, I have explained it in a very simple manner, है ना। तो let us talk about the MCQ for revision. Let's see कौन attentively सुन रहा था। So the recent controversy around UGC is mainly related to, जो recent controversy है UGC के around, वो mainly किस से related है? A, introduction of Uniform Civil Code UCC. Please understand this is UCC. B, इंक्रीज इन यूनिवर्सिटी फीस के इंक्रीमेंट में।
C. Notification of Equity Regulations 2026. D. Abolition of reservation in education. Let's see कौन attentively सुन रहा था. A, B, C or D. Which option do you feel is the right one? Do let me know in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another video with such more informative content. Until then, bye bye, take care.